सत्संग में ये सबसे बड़ा फायदा क्या? मन भगवान के चरणों में लगने लगता, जीवन जीने की कला प्राप्त हो। दुखों से कैसे बचना है, हनुमान जी ने तो तुलसीदास जी ने गारंटी दी। तुम्हारे भजन राम को पावे, राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। सीताराम सीताराम छत पे टंगे हुए लोगों गा लो, सीताराम सीताराम हाँ सीताराम कहिए, जाहि विधि रख राम ताई विधि रही। एक और सत्संग का दो फायदे बता दिए हमने, ऐसे तो अनेक बता दिए, एक में तो बहुत सारे फायदे बता दिए, पर मैन दो बताए। तीसरा फायदा सत्संग का सुनो। तीसरा फायदा सत्संग का ये है, सामूहिक कीर्तन करने का लाभ मिलता है। चौथा फायदा ये है, भक्ति करने के तरीके प्राप्त होते सत्संग में। और पांचवा फायदा भी बड़ा प्यारा है, जो बहुत जरूरी है, हिंदुओं की एकता होती है। कौन बड़ा कौन छोटा, सब एक लाइन से बैठे। देखो तुम लास्ट तक बैठे हुए एक लाइन से, आगे बैठे, ये पता ही नहीं बगल में कौन सी जाति के बैठे, कौन से प्रदेश के बैठे, कौन से देश के बैठे। जेम्स भाई जो कथा करवा रहे हैं, उनका जन्म फिजी में हुआ, लेकिन दिल उनका हिंदुस्तानी है, दिल हिंदुस्तानी है। यहाँ हजारों लोग पूरे हॉल में बैठे हुए हैं, ये अरीना का हॉल, बिस्ब्रेन का हॉल। ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई भेद है, ना कोई भाव है, ना कोई छुआ है, ना छूत है। हिंदुओं को एक करने का अगर कोई सर्वोत्तम साधन है तो वो सत्संग ही है, जहां कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बैठे हैं। जो पहले आ गया वो बैठा है आगे, जो बाद में आया वो ऊपर बैठा है। जय 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 जय। बल्कि होना उल्टा चाहिए, जो बाद में आए वो पीछे जाए, जो पहले आए वो ऊपर आए, लेकिन उल्टा हो गया है आज। जो पहले आए वो आगे हैं, जो बाद में आए वो ऊपर है। और ये लोग हैं ऊपर, हम लोग हैं भूपर। ये लोग हैं ऊपर, हम लोग हैं भूपर, और ये ऊपर हैं इसलिए तो हम लोग भूपर हैं। अरे हम इनकी बात नहीं कर रहे, इनमें बैठे जो राम जी हैं, राम जी हम सबके ऊपर हैं, इसलिए तो हम लोग भूपर हैं। तो सत्संग का ये पांचवा फायदा है, हिंदुओं की एकता। हिंदुओं की एकता। तो आपने हमसे पूछा है, बहुत प्यारा प्रश्न किया आपने नीरज जी, बहुत प्यारा प्रश्न किया है कि सत्संग का महत्व क्या। सत्संग का महत्व है सच्चे भगवान के दर्शन करने के अंग को, कथा को सत्संग कहते हैं। भगवान की कथा में भगवत दर्शन होते हैं, भगवान की कथा में भक्ति दृढ़ होती है। भगवान की कथा सुनने से प्रेम बढ़ता है। किससे? घरवाली से नहीं, भगवान से। जिसके बारे में सुनेंगे उसी के बारे में तो प्रेम बढ़ेगा। कानों से प्रेम प्रवेश करता है, अब आजकल तो फेसबुक पे प्यार हो जाता है। आओ, लेकिन भगवान से प्रेम कानों से ही बढ़ता है। कानों से जब उनके गुणानुवाद मधुर मधुर मंगलमयी कथाओं को सुनेंगे तो आंखें देखने को तरसेंगी। कान जब सुनेंगे तो आंखें क्या कहेंगी? हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे।
जब हम बहुत कथा सुनेंगे तो क्या कहेंगे? दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, लेकिन आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, खोजने से हम कैसे कहें लो ये बैठे ये मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। तो भाई कथा सुनेंगे कानों से तो प्रेम बढ़ेगा, तो आंखें कहेंगी दिखाओ, तो देखने के लिए हम लोग संतों के पास जाएंगे। संतों के पास जाएंगे तो संत हमको हनुमान जी से जोड़ देंगे, हनुमान जी से जुड़ेंगे तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। राम रसायन तुमरे पास सदा रहो, रघुपति के दास। हाँ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।